नमस्कार दर्शकों, कनकावती अपडेट की इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। जी हां दर्शकों, आप सभी के स्नेह और प्यार का नतीजा है कि कनकावती अपडेट न्यूज चैनल ने बहुत ही कम समय में उपलब्धियां हासिल कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि केकड़ी क्षेत्र की हर खबर आपके मोबाइल तक पहुंचे तो तुरंत आज ही अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाइए और कनकावती अपडेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी क्षेत्र की आज की प्रमुख खबरों पर। केकड़ी उपखंड के सावर कस्बे में बीते 7 दिनों से एक 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपति इंसाफ की उम्मीद में सड़क किनारे धरने पर बैठा है। ठंडी हवाओं से कांपते हुए, झुर्रियों से भरे चेहरे और उम्मीदों से भरी आंखों में अब भी न्याय की लो जल रही है। 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे इन बुजुर्गों का संघर्ष आज प्रशासनिक संवेदनहीनता पर सवाल खड़ा कर रहा है। धरने पर बैठे पीड़ित 80 वर्षीय छोटू लाल मीणा और उसकी पत्नी का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे बैठा ये वृद्ध दंपति इंसाफ की आस में हर गुजरते पल के साथ कमजोर होता जा रहा है, लेकिन हिम्मत अब भी बुलंद है। छोटू लाल मीणा ने बताया कि उनकी परेशानी की जड़ एक कथित लाल धागा वाले बाबा है, जिनके प्रभाव में स्थानीय प्रशासन ने उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में बेटे को टॉर्चर किया गया, जिसके बाद कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे खून की उल्टियां आने लगी। बाद में उसे केकड़ी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पिता का कहना है कि उन्होंने बाबा के खिलाफ कई बार शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन हर बार पुलिस और प्रशासन ने चुप्पी साध ली। छोटू लाल मीणा ने बताया कि उनकी 3 मुख्य मांगे हैं। कथित लाल धागा बाबा को गिरफ्तार किया जाए, बाबा की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए, साथ ही 500 साल पुराने भैरव धाम की पुनः स्थापना की जाए, जिसे बाबा के प्रभाव में तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए है। जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाती हम यह धरना नहीं छोड़ेंगे, चाहे जान ही क्यों नहीं चली जाए। छोटू लाल मीणा की कांपती आवाज में दृढ़ता झलकती है। धरना स्थल पर आने जाने वाले लोग इस वृद्ध दंपति की हालत देखकर भावुक हो उठते हैं। कुछ स्थानीय समाजसेवी और ग्रामीण उन्हें समझाने की कोशिश भी कर चुके हैं, पर छोटू लाल मीणा और उसकी पत्नी का कहना है कि अब समझाइश नहीं, इंसाफ चाहिए। फिर भी 7 दिन से बिना किसी ठोस कार्रवाई के धरना जारी है। हर गुजरते दिन के साथ ये संघर्ष प्रशासन की संवेदनशीलता की परीक्षा बनता जा रहा है। सावर की सर्द हवाओं में बैठा यह दंपति अब इंसाफ की प्रतीक्षा में है, एक ऐसा इंसाफ की जो केवल उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। इन बुजुर्गों की डगमगाती काया भले ही अब थक चुकी हो, मगर उनके दिल में न्याय की लो अब भी चल रही है। शायद इसी आस में कि एक दिन प्रशासन भी उनकी सुन लेगा। क्या बेटा उधर ना मैं धरना बेटा हमारे बच्चा को जो ठोक रहे हैं वोट वोट में क्या तो गैर कुट्टी हमारे बेटा ने मार पटक दी हो, अजमेर तैयार करा ले पाचो ले फिर ये पकड़ लिया है लियार खाना कई करी होंगे, एक रात रखे और फोन करके फिर अजमेर यही लेर किया पुलिस आई और पूरा से ऊँचा रखा और गुजरी रू कब्जों कर में बेर दाम ने तोड़ और बड़ा बड़ा नीमड़ा का दरख्त था हमारा लगाड़ा 40 सालों, वह दरख्त ने तोड़ रात में गायब कर दिया हमारा गांव का। और ये मारो बत्ती लाल गाड़ो तोड़ गायब कर दिया। यो ये गुड्डे 5 भी लगाड़ा कौन है, सब जनता का भी लगेड़ा, सिर्फ यो मूर्ति है वो आँखियाँ लियाई हो कर रंग कराई हो। कत्ता दिनों बेटा उठ हाँ कत्ता दिनों बेटा उठ अटाओ मतलब मेरे 5-7 दिन हो गया हो कि नहीं। हमारी बेरू धाम को उखाड़ के 500 साल पुरानी धाम ही उसको उखाड़ दिया और
10,000 का उसमें बेरुदाम का सामान जो भी ले गया, और 35,000 का चद्दर है जने भी ले गया साहब। कौन है ले जाने वाला? ये हमारे भतीजो है लाल दा कालो। ये महाराज, क्या नाम है? हाँ नाम क्या महाराज का? ये पप्पू मीणा चंद्र प्रकाश। अब क्या मांग कर रहे हो आप? हम मांग कर रहे हैं इसका कुछ न कुछ, इसको जेल करवाओ और इनको लाओ। जो हमारे धाम को पहाड़ी जितने जनों को सबको जेल दिखाओ, और यहाँ लाना चाहिए। हमारे और कुछ नहीं चाहता हम। प्रशासन ने कोई सुनवाई की क्या? प्रशासन कोई नहीं सुने साहब। क्या कह रहा प्रशासन? प्रशासन हमारे को तो ये बोलते हैं कि यहाँ से उठो के कोई धरना मत लगाओ। कोई बड़ा अधिकारी आया सार सामान पूछने? बड़ी अधिकारी कोई नहीं आया साहब। अब क्या करोगे आप? अगर आप अब हम धरना ही दे के बैठेंगे, चाहे जान चली जाओ हमारी। दोनों तीनों चारों जनों के यहाँ बैठे हैं भूखे तसाए, और हमारा यही काम होगा, चाहे आखिरी यहाँ पे मौत ही आ जाओ हमारे। ये मन उधर इस मामले को लेकर सावर उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा से जब कनकावती अपडेट की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार से लगातार संवाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। अन्य मांगों पर बातचीत और समझाइश की जा रही है। मामले की पूरी जानकारी प्रशासन के संज्ञान में है, और इस रिगार्डिंग जो हमारे उच्च स्तर के अधिकारी हैं, एडीएम साहब, एडिशनल साहब, इन सब ने भी दंपत्ति से समझाइश भी की है, और हमने भी हर दिन समझाइश का प्रयास किया है प्रशासन की तरफ से। और इनकी जो मांगे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष से इनकी मांगे हैं, और जो प्रशासन से इनकी मांगे हैं जैसे अतिक्रमण हटाना, उसकी कार्यवाही हम कर चुके, कल शुरू हो गई है, और कल हम उनका पूरा अतिक्रमण हटा भी दिया जाएगा। और दूसरी इनकी जो प्रशासन से डिमांड है कि जो इनकी जांच 500 साल पुराना पहले जो मंदिर तोड़ा था उसकी जांच से ही संतुष्ट नहीं है। उसके लिए भी हमने कहा है कि अगर ये जांच अधिकारी अपना बदलवाना चाहते हैं या जांच से संतुष्ट नहीं है तो उच्च स्तर के अधिकारी कलेक्टर सर से, एसपी मैडम से एक बार मिल लें, और उसके लिए भी उनको समझाइश की गई है कि आप कलेक्टर साहब से भी मिलिए, एसपी मैडम से भी मिलिए, जो भी इनकी समस्याएं हैं वो उन्हें समझाएं। और बुजुर्ग दंपति जो अनशन पे बैठे हैं उनके लिए हमने एक मेडिकल टीम भी लगा दी है, जो अब समय समय पे मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है। और इसी तरह से प्रशासन जनता के लिए बिल्कुल सुनिश्चित कर रही है, संवेदनशील है, और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। जी, अभी परिजनों ने आरोप लगाया था कि प्रशासन बार बार हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, अनशन पे बैठे होने की वजह से दबाव डाल के। नहीं, प्रशासन ने इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया है। वो जहाँ बैठे हैं बिल्कुल पीसफुली बैठे हैं। हाँ, बुजुर्ग दंपति हैं, भूख हड़ताल के लिए उन्होंने मांग उठाई थी, वो हमने नहीं उनको परमिशन दी है, पर वो बैठे हैं, तो उनके लिए मेडिकल टीम एक हमने लगा दी है। जी, 80 साल के बुजुर्ग दंपति हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी हैं, जी। वो रहेगी तो क्या आगे प्रशासन और समझाइश? प्रशासन समझाइश करता है हर दिन। मैं खुद अपने स्तर पे भी प्रशासन से बात कर, उन दोनों से, सत्यनारायण जी से बात करती हूँ, उनकी बहन से भी हमने समझाइश की गई है कि जो भी प्रशासन के लेवल पे, जो हमारे लेवल पे कार्यवाही है वो हम करेंगे। और अगर उन्हें लगता है कि ये कार्य उच्च स्तर के अधिकारी से मिलके अगर ये कार्यवाही पूरी की जा सके तो उसके लिए भी हमने उन्हें समझाया है। एडिशनल साहब भी आए थे, एडीएम साहब भी आए थे, उस दिन भी हमने यही बात कही थी कि आप एक बार कलेक्टर साहब से मिल लीजिए, एसपी मैडम से मिल लीजिए, जो भी बात है उनकी वो वहाँ रखें। सरवार थाना पुलिस ने कुख्यात धन सिंह को हथियार उपलब्ध कराने वाले डी गैंग के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी धन सिंह गैंग का सक्रिय बदमाश तथा पिछले 1.5 साल से फायरिंग व जानलेवा हमले से जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहा है। पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा ने बताया कि 2 नवंबर 2025 को पुलिस ने मुलजिम धन सिंह उर्फ धनसा उर्फ धनु प्रताप सिंह पुत्र गजराज सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरोली थाना सराना को गिरफ्तार किया था तथा उसके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 2 12 बोर बंदूकें, 6 जिंदा कारतूस व 3 गोल ग्रेनेड नुमा विस्फोटक जब्त किए थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट व विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तथा धन सिंह से पूछताछ शुरू की। गहन पूछताछ में खुलासा हुआ कि धन सिंह को यह हथियार व गोला बारूद वांछित अपराधी शिवराज सिंह उर्फ शिवसा पुत्र सुमेर सिंह निवासी जड़ावता थाना नरेना जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आसूचना के आधार पर शिवराज सिंह की तलाश की और उसे डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में
अग्रिम अनुसंधान जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी शिवराज सिंह के खिलाफ केकड़ी सदर, विजयनगर व दूदू में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौराजमल मीणा व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई में थानाधिकारी गिरिराज, सराना थानाधिकारी उगमा राम, सरवार थाना पुलिस के कांस्टेबल राजकिरण, शुभकरण, हरिराम व दातार सिंह एवं सरवार थाना पुलिस के कांस्टेबल हनुमान ने अहम भूमिका निभाई है। श्री जैन श्वेतांबर समाज के तत्वावधान में गुरुवार को सापंदा रोड स्थित नवनिर्मित स्नातक भवन में दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्यावर निवासी मुमुक्ष आयुष कोठारी व मुमुक्ष अनीश काठेड़ का शाल उड़ाकर एवं गोद भराई कर भावभीना अभिनंदन किया गया। 26 वर्षीय आयुष कोठारी आगामी 8 दिसंबर 2025 को तथा 20 वर्षीय अनीश काठेड़ आगामी 28 जनवरी 2026 को आचार्य परवर श्री रामलाल जी महाराज के पावन सानिध्य में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। दोनों मुमुक्ष केकड़ी निवासी रिक्कपचंद सोनी के भांजे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुमुक्ष आयुष कोठारी व मुमुक्ष अनीश काठेड़ ने कहा कि मोक्ष पाने के लिए संयम जरूरी है। संयम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह संसार असार है, खारा है। संयम के मार्ग पर चलकर ही सांसारिक मोह माया से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सांसारिक व भौतिकता की चकाचौंध में आध्यात्म व वीतराग मार्ग की ओर अग्रसर होना एक महान उपलब्धि है। उन्होंने संयम पथ पर आगे बढ़ने की स्वीकृति देने के लिए अपने माता पिता का आभार जताया। समारोह के दौरान श्री जैन श्वेतांबर खतरगच्छ संघ, तपागच्छ संघ, वर्धमान स्थानक संघ, स्थानकवासी महिला मंडल, बहुमंडल एवं सोनी परिवार सहित विभिन्न संगठनों के मुमुक्ष आयुष कोठारी व मुमुक्ष अनीश काठेड़ का शाल उड़ाकर एवं गोद भराई की रस्म कर भावभीना अभिनंदन किया। इस दौरान जैन समाज व ननिहाल परिवार की ओर से आयुष कोठारी के पिता अशोक कोठारी, माता उषा कोठारी एवं अनीश काठेड़ की माता नीता काठेड़ सहित अन्य परिजनों का शाल उड़ाकर व माल्यार्पण कर बहुमान किया गया। अभिनंदन समारोह से पहले घंटाघर चौराहे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो अजमेरी गेट, अस्पताल रोड, खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटाघर, जूनिया गेट होते हुए सापंदा रोड स्थित नवनिर्मित स्नातक भवन पहुंची। बैंड बाजू के साथ निकाली गई शोभा यात्रा की छटा देखते ही बन रही थी। मुमुक्ष आयुष कोठारी व मुमुक्ष अनीश काठेड़ सजे धजे वाहन में सवार होकर संयम पथ की ओर अग्रसर हुए। जुलूस मार्ग में कई स्थानों पर आमजन की ओर से दोनों मुमुक्षों का बहुमान किया गया। श्रावक श्राविकाओं ने जैन धर्म के जयकारे लगाए। इस मौके पर स्थानकवासी संघ के अध्यक्ष अशोक लोढ़ा, खतरगच्छ संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंघवी, तपागच्छ संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र धूपिया, प्रकाश चंद नाटा, सुरेंद्र लोढ़ा, गौतम सिंह बग्गाणी, राजेंद्र धूपिया, नरेंद्र पिपाड़ा, सुभाष चोरडिया, रिक्कप सोनी, रिक्कप धम्माणी, अरविंद नाटा, नीरज लोढ़ा, शैलेंद्र बोरदिया, अमित धूपिया, कुशल चोरडिया, गौतम रूपावत, उमराव मल मेड़तवाल, शांतिलाल चोरडिया, विनय नाटा, प्रदीप लोढ़ा, विमल लोढ़ा, शीतल लोढ़ा, मनोज लोढ़ा, रिक्कपचंद साकला, नरेंद्र कोठारी, प्रकाश चीपट सहित ननिहाल पक्ष के जीवराज, संपतसेक, भागचंद, राजेंद्र कुमार, रिक्कपचंद, तारा देवी, रवि कुमार, शेफाली, रेयांस एवं समस्त सोनी परिवार के लोग भी मौजूद रहे। ब्यावर निवासी उषा कोठारी अशोक कोठारी के पुत्र मुमुक्ष आयुष कोठारी 26 वर्षीय एवं नीता स्वर्गीय प्रेमचंद काठेड़ के पुत्र अनीश काठेड़ 20 वर्ष की अल्प आयु में सांसारिक मोहमाया के भंवरजाल से निकलकर संयम पथ पर ग्रहण करेंगे। आयुष ने 2020 वर्ष में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद SCCA की डिग्री प्राप्त की थी। गत वर्ष बड़ी बहन हर्षाली कोठारी द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के बाद आयुष के जीवन में भी वैराग्य की भावना प्रफुल्लित हुई तथा संयम पथ की ओर अग्रसर हो गए। इसी प्रकार अनीश ने भी दीक्षा की भावना को साकार करने के लिए अपनी फार्मेसी की पढ़ाई छोड़ दी तथा वैराग्य पथ की ओर कदम बढ़ा दिए।
अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामदयाल महाराज एवं रामस्नेही संत भंडारी जगवल्लभ महाराज का 12 नवंबर को केकड़ी आगमन हुआ। गुरुवार प्रातः आचार्य श्री ने पुरानी केकड़ी स्थित 200 वर्ष पुराने रामद्वारा का जीर्णोद्धार कार्य का पूर्ण रूप से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भवन निर्माण की गुणवत्ता, कारीगरी एवं संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया की बारीकी से निरीक्षण किया। आचार्य श्री ने निर्माण कार्य से जुड़ी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए भवन निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। आचार्य श्री के साथ पधारे संत भंडारी जगवल्लभ महाराज ने बताया कि यह विशाल एवं भव्य रामद्वारा भवन रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी रामदयाल महाराज के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में निर्मित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस भवन निर्माण की संपूर्ण लागत राशि आचार्य श्री के ही द्वारा वहन की जा रही है तथा किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत भामाशाह या दानदाता से आर्थिक सहयोग स्वीकार नहीं किया गया है। भवन का अवलोकन करने के पश्चात आचार्य श्री ने कहा कि रामद्वारा भवन अत्यंत सुंदर, भव्य एवं भावनात्मक रूप से प्रेरणादायी स्वरूप ले रहा है। यह भवन केकड़ी नगर के लिए गौरव का प्रतीक बनेगा। उन्होंने स्थानीय समिति और निर्माण में जुटे सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए उनके परिश्रम की प्रशंसा की। इस अवसर पर रामद्वारा सत्संग समिति के व्यवस्थापक आनंदीराम सोमानी ने आचार्य श्री को भवन निर्माण की विस्तृत जानकारी दी। अवलोकन के दौरान समिति की ओर से निरंजन तोसनीवाल, पुरुषोत्तम माली, आनंदीराम सोमानी, हरिराम विजय, तुलसीराम विजय, गंगाराम माली, शंकर माली, पेंटर अभिषेक बसेर एवं दिनेश वैष्णव उपस्थित रहे। आचार्य श्री के आगमन एवं निरीक्षण से रामश्री संप्रदाय के भक्तों में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण रहा। भक्तजनों ने इसे केकड़ी के लिए एक धार्मिक और ऐतिहासिक क्षण बताया। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में मतदाता साक्षरता ELC के अंतर्गत SIR जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपन्न किया गया। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी कैलाश जोशी एवं सत्यनारायण शर्मा ने विद्यार्थियों को SIR के उद्देश्य, प्रक्रिया और इसके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर स्वीप प्रभारी जयकांत शर्मा ने विद्यार्थियों को SIR नामांकन फार्म भरने की ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया तथा सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अपने घर, परिवार, मित्रों एवं पड़ोसियों को कम से कम 10 SIR नामांकन फार्म पूर्ण करवाकर मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाएं। कार्यक्रम में आचार्य चेतनलाल रेगर ने विद्यार्थियों को SIR नामांकन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की व्यवस्था ELC संयोजक शहजाद अली द्वारा की गई। कार्यक्रम का मंच संचालक डॉक्टर नीता चौहान ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापित आनंद पाराशर द्वारा किया गया। इस अवसर पर अन्य संकाय सहित कई विद्यार्थी उपस्थित रहे।